दोस्तों नमस्कार और जय हिंद। एक बार फिर से आपका सबसे गर्मजोशी भरा स्वागत है बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी से। उस दूसरे दिन की उस महापिक कहानी में जिसे आने वाली कई पीढ़ियां जब भी गुवाहाटी का पहला टेस्ट याद करेंगी, क्योंकि यह वो दिन था जब भारतीय क्रिकेट टीम ने न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका को उसके घुटनों पर ला दिया, बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया कि जब भारत घर में खेलता है तो कोई भी मेहमान यहां टिक नहीं सकता। और सुबह 7 बजे से ही पूरा गुवाहाटी शहर जाग चुका था। सड़कें नीली हो चुकी थीं। हर चौराहे पर लोग तिरंगा लहरा रहे थे। स्कूली बच्चे छुट्टी लेकर स्टेडियम की तरफ दौड़ डर रहे थे। दुकानों पर चाय की टपरी से लेकर बर्थडे बे होटल तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी कि आज भारत दक्षिण अफ्रीका को धूल चटा देगा। और स्टेडियम के बाहर तो जैसे मेला सा लगा हुआ था। लोग घंटों पहले से लाइन में लगे थे। कोई अपने दोस्तों के साथ था, कोई परिवार के साथ था, कोई अकेला ही तिरंगा लेकर आया था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक ही भाव था, भारत जीतेगा। और जैसे ही गेट खुले पूरा स्टेडियम कुछ ही मिनटों में खचाखच भर गया। और सुबह की पहली किरण के साथ ही सूरज की किरणें पिच पर पड़ रही थीं और लाल मिट्टी की पिच पर हल्की हल्की ओस चमक रही थी, जो गेंदबाजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थी। और मैदान के चारों तरफ भारतीय झंडे लहरा रहे थे और दर्शक दीर्घा में जगह जगह ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, और हर कोई जानता था कि आज का दिन इस टेस्ट मैच का टर्निंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि पहले दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 247 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी और भारत को सिर्फ 4 विकेट चाहिए थे ताकि दक्षिण अफ्रीकी पारी को जल्दी समेटकर बल्लेबाजी की शुरुआत की जा सके। और कप्तान ऋषभ पंत ने पूरी रात अपनी गेंदबाजी स्ट्रेटजी पर काम किया था। और सुबह वार्म अप के दौरान कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को अलग से बात करते हुए देखा गया और सभी को पता था कि आज कुलदीप का जादू फिर चल सकता है। और जैसे ही अंपायरों ने खिलाड़ियों को मैदान पर बुलाया, पूरा स्टेडियम भारत के नारे से गूंज उठा। और क्रीज पर थे सैरन मुथुस्सामी और कायल वर्रेने, और दोनों ही रात भर सो नहीं पाए थे, क्योंकि वे जानते थे कि आज सुबह अगर विकेट गिरे तो पूरी पारी ढेर हो जाएगी। और दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ विकेट दिखाई दे रहे थे। और खेल शुरू होने से पहले ऋषभ पंत ने पूरी टीम को सर्कल में इकट्ठा किया और कुछ कहा, जिसके बाद सभी गेंदबाजों ने एक साथ चिल्लाकर भारत भारत बोला और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि अब खेल शुरू होने वाला है। और पहली गेंद लेकर आए जसप्रीत बुमराह, और बुमराह ने जैसे ही रन अप लिया, पूरा स्टेडियम सांस रोककर देखने लगा। और 32वें ओवर की पहली गेंद पर मुथुमी ने फ्रंट फुट डिफेंस खेला, लेकिन दूसरी गेंद पर बुमराह ने शानदार इनफिंगर डाली जो सीधी मुथुमी के पैड पर जा लगी। और पूरी भारतीय टीम ने एक साथ अपील की और अंपायर ने पहले तो नॉट आउट दिया, लेकिन ऋषभ पंत ने बिना एक सेकंड गंवाए रिव्यू ले लिया। और जैसे ही बड़ा स्क्रीन पर बल ट्रैकर आया, पूरा स्टेडियम भारत चिल्लाने लगा, क्योंकि 3 लाल निशान थे और मुथुमी को 45 गेंदों पर 28 रन बनाकर LBW आउट करार दिया गया। और उनकी पारी में 3 चौके और एक शानदार पुल शॉट शामिल था, जो उन्होंने कल शाम सिराज पर जड़ा था। और मुथुमी ड्रेसिंग रूम की ओर जाते हुए अपना सिर झुकाए हुए थे अपना, और स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट थी। और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका 7 विकेट के नुकसान पर 254 रन पर पहुंच गई और अब सिर्फ 3 विकेट बचे थे। और क्रीज पर कायल वर्रेने अकेले खड़े थे और नए बल्लेबाज के रूप में मार्को यानसेन मैदान पर उतरे। और यानसेन को देखते ही भारतीय दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि सभी जानते थे कि यानसेन अगर सेट हो गए तो बड़ा बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगले ही ओवर यानी 83वें ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए। और सिराज सुबह सुबह पूरी तरह चार्ज अप थे और उनकी पहली गेंद पर वर्रेने ने सिंगल लेकर स्ट्राइक यानसेन को दे दी। और अब सिराज और यानसेन के बीच ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट शुरू हो गया। और सिराज की दूसरी गेंद शॉर्ट थी। यानसेन ने हुक खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हेलमेट को छूते हुए विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई। और तीसरी गेंद पर सिराज ने कमाल कर दिया, शानदार यॉर्कर जो सीधी यानसेन के ऑफ स्टंप पर जा लगी। और यानसेन सिर्फ 2 रन बनाकर बोल्ड हो गए और उनकी पारी में कोई बाउंड्री नहीं थी। और सिराज ने विकेट लेते ही अपना पुराना अंदाज दिखाया। अगली गेंद पर सिंगल लेकर प्रेशर कम किया और 100वें ओवर तक भारत 1 विकेट के नुकसान पर 110 रन बना चुका था। और साई सुदर्शन 40 और के एल राहुल 20 रन पर नाबाद थे। लेकिन 105वें ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए
और उनकी शॉर्ट गेंद पर राहुल ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊपर उठी और मिड विकेट पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने आसान कैच लपक लिया और केएल राहुल 55 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी पारी में 5 चौके और एक पुल शॉट शामिल था और भारत 2 विकेट के नुकसान पर 135 रन पर था। और अब पिच बल्लेबाजी के लिए थोड़ी आसान हो गई थी और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज थकान महसूस करने लगे थे और क्रीज पर साई सुदर्शन और ध्रुव जुड़ैल थे और दोनों ने बहुत समझदारी से खेलना शुरू किया और कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और स्ट्राइक रोटेट करते रहे और जब भी मौका मिला लूज बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज दिया और 115वें ओवर तक भारत 2 विकेट के नुकसान पर 165 रन बना चुका था और साई सुदर्शन 52 रन पर नाबाद थे और ध्रुव जुड़ैल 28 रन पर नाबाद थे। और अब दोनों ने हाथ खोलना शुरू किया और ध्रुव जुड़ैल ने मुल्डर की एक फुल गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से जड़ दिया और स्टेडियम में भारतीय दर्शक झूम उठे और जुड़ैल ने हेलमेट उतारकर दोनों हाथ ऊपर करके दर्शकों का अभिवादन किया और साई सुदर्शन ने भी महाराज की गेंद को कवर के ऊपर से शानदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए शानदार साझेदारी बनने लगी और हर ओवर के साथ दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी और 120वें ओवर तक भारत 2 विकेट के नुकसान पर 155 रन बना चुका था और साई सुदर्शन 28 रन पर नाबाद थे और ध्रुव जुड़ैल 45 रन पर नाबाद थे और अब दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे और कप्तान बाबू मां एक के बाद एक गेंदबाजी बदलाव कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था और आखिरी सेशन में भारतीय बल्लेबाजों ने पूरा दबदबा बनाया और ध्रुव जुड़ैल ने लगातार 3 चौके जड़े और अपना अर्धशतक पूरा किया और साई सुदर्शन ने भी शानदार कवर ड्राइव से अपना अर्धशतक पूरा किया और दिन के अंत तक भारत 2 विकेट के नुकसान पर 218 रन बना चुका था और साई सुदर्शन 60 रन पर नाबाद थे और ध्रुव जुड़ैल 55 रन पर नाबाद थे और दोनों के बीच नाबाद 33 रनों की साझेदारी बन चुकी थी और भारत अब दक्षिण अफ्रीका के स्कोर से सिर्फ 39 रन पीछे था और सिर्फ 2 विकेट गिरे थे और तीसरे दिन भारत के पास मौका था कि वे बड़ी बढ़त हासिल करके दक्षिण अफ्रीका पर भारी दबाव बनाएं और कुलदीप यादव पहले दिन के हीरो थे तो दूसरे दिन साई सुदर्शन और ध्रुव जुड़ैल ने बल्ले से कमाल दिखाया और पूरी भारतीय टीम का मनोबल ऊंचा था और कप्तान ऋषभ पंत ड्रेसिंग रूम में तालियां बजा रहे थे और भारतीय दर्शक स्टेडियम में जश्न मना रहे थे और दक्षिण अफ्रीकी खेमे में सन्नाटा था क्योंकि वे सोच रहे थे कि सिर्फ 307 रन बनाकर वे कैसे इस मैच में वापसी करेंगे और अब सबकी नजरें तीसरे दिन पर थीं कि क्या भारत बड़ी बढ़त लेगा या दक्षिण अफ्रीका कोई चमत्कार करेगी। और दोस्तों, आपको दूसरे दिन का खेल कैसा लगा? कुलदीप का फिफर या फिर साई सुदर्शन और ध्रुव जुड़ैल की शानदार साझेदारी या फिर बुमराह और सिराज की शुरुआती आग या फिर यशस्वी और राहुल की तेज शुरुआत? कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या लगता है आपको तीसरे दिन भारत कितनी बढ़त लेगा और क्या ऋषभ पंत बड़ा शतक लगाएंगे या ध्रुव जुड़ैल अपना पहला टेस्ट शतक लगाएंगे या साई सुदर्शन दोहरा शतक जड़ेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तीसरे दिन की अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। मातरम।